नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आज आपके साथ बात करने वाली हूं एक पारंपरिक तरीके की जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंशिएंट वे ऑफ ईटिंग। तो ये क्या तरीका है? कुछ खास मुश्किल नहीं है और कुछ खास ऐसा अनोखा तरीका भी नहीं है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमें ताज़ा ताज़ा खाना 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए बनने के बाद। लेकिन आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है। आज हम रोटी की बात करेंगे, और वो भी बासी रोटी की, लेफ्ट ओवर रोटी की, कि आप उसको खाएंगे तो उससे आपको कितने फायदे होंगे। इसीलिए मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप पहले ही मैं बता देती हूँ कि इससे फायदे बहुत होंगे। तो पहले सारा वीडियो देख के इसके फायदे जान लें, उसके बाद तय करें कि आपको वो रोटी का क्या करना है। असल में क्या होता है, बासी रोटी को फेंक देते हैं, चिड़िया कबूतर को फेंक देते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करूंगी वो एक्सपीरियंस के आधार पर करूंगी। वो मैं बात करूंगी जिसको हमने अपनाया हुआ है बचपन में, और अभी भी मैं तो अपनाती हूँ उसको। तो उसके बारे में बात करूंगी, और उससे कितने फायदे होते हैं उसके बारे में बात करूंगी, क्यों फायदे होते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में 2 टाइम खाना बनता था, एक बार सुबह 10 बजे और एक बार शाम को 6 बजे। और उसी टाइम पर 6-8 रोटियां एक्स्ट्रा बना के रख दी जाती थी, जिसको दिन में अगर किसी बच्चे को या बड़े को किसी को भी भूख लगी है दिन में, तो वो उस बासी रोटी को लेके दही के साथ खा ले। रात की बासी रोटी अगर बची हुई है और सुबह उठते ही किसी को भूख लग गई होती है ना, किसी किसी बच्चे की आदत होती है सुबह उठते ही खाना, या बड़े की भी आदत होती है, मैं तो खाती थी हमेशा, तो उस बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खा ले। तो वो रोटी बहुत फायदा करती थी। वो ताकत का खजाना होती थी। वो ताज़ा रोटी से ज़्यादा हेल्दी रोटी होती थी, क्योंकि जो गेहूं की रोटी, हम कहते हैं कि होल ग्रेन खाना चाहिए। होल ग्रेन में हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड है गेहूं। गेहूं को जब हम ताज़ा गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को तो डायरेक्टली ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम नहीं है तो भी वो जो ग्लूटेन है ताज़ा रोटी का, वो बहुत डेंस होता है, वो आंत में जाके चिपकता है और फिर टाइम लगता है उसको हजम होने में। लेकिन आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम उतना टाइम नहीं देते हैं, या उस तरीके से हम खाते ही नहीं है, तो वो हजम नहीं होता है। और लोगों को ये लगता है, आजकल मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को भी ये कहते सुना है कि रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी छोड़ दो। रोटी कैसे छोड़ दें भाई? रोटी तो हम बचपन से खाते आए हैं, अभी भी खा रहे हैं, और उसी के सहारे बहुत हेल्दी भी रहते हैं। तो रोटी को खाने का तरीका चेंज कर दो ना, उसको छोड़ना क्यों है? आप लेफ्ट ओवर रोटी खाओ, 4 घंटे के बाद खाओ। अभी की बनी हुई रोटी को 4 घंटे के बाद, सब्जी नहीं, बाकी सारी चीजें ताजा आपने लेनी है, सिर्फ रोटी को 4-6 घंटे बासी करके, तो वो आपको फायदा करेगी। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनका जीआई इंडेक्स बहुत लो होता है। जब आप वो बासी रोटी खाएंगे तो वो बहुत धीरे धीरे हजम होगी, आपको बहुत लंबे समय तक वो फुल रखेगी। और जब लंबे समय तक फुल रखेगी अगेन, तो आप कुछ जो अननेसेसरी मंचिंग है वो नहीं करेंगे, और अननेसेसरी कैलोरीज नहीं खाएंगे, तो आपका वेट मैनेज होगा। वेट मैनेज हो गया तो समझ लो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो गई। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, धीरे धीरे होगी लेकिन पूरी की पूरी हजम होगी। इसका ग्लूटेन जो है वो उतना डेंस नहीं रह गया है बासी होने के बाद, उसकी तासीर बदल जाती है और वो आराम से हजम होता है। तो जब आप बासी रोटी खाएंगे तो आपको ये फायदे होंगे कि आपको ग्लूटेन से कोई नुकसान नहीं होगा, आपके आंतों में ये चीजें पड़ के सड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं, और आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। इस रोटी का जो 6-8 घंटे बासी रोटी है, इस रोटी का जीआई इंडेक्स तो कम होगा ही होगा। इसके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो भी आपको फायदा देंगे। इसमें हल्का सा फर्मेंटेशन, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो शुरू हो चुका होगा। और इसका जो फाइबर है वो आपको बहुत ज्यादा, एक तो ज्यादा मिलेगा और वो ज्यादा यूज होगा। वो आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक बनेगा और गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देगा। जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की संख्या बैड के मुकाबले अच्छी है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो डाइजेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मेन तो यही है ना कि हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। डाइजेशन अच्छा हो गया तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद साथ में ये भी कहता है कि आप 4-6 घंटे बासी रोटी खा तो सकते हो, लेकिन वो प्रिजर्व अच्छे से करी हुई होनी चाहिए।
ये नहीं है कि आपने किसी ऐसे ही किसी कागज में लपेट के रख दी है या ऐसे ही रख दी। उसका प्रिजर्वेशन अच्छा होना चाहिए। आप साफ कॉटन के कपड़े में उसे लपेटें, एक हवादार जिसका ढक्कन में थोड़ा सा हवा जाने का रास्ता हो, ऐसे डब्बे में उसको बंद करके रखें, तो वो रोटी आपको फायदा करेगी। रोटी को बिल्कुल बंद कर दिया जहां हवा जाने का रास्ता ही नहीं है, तो वो रोटी आपको इतना फायदा नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिजर्व अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो फायदा नहीं करेगी। सही तरीके से प्रिजर्व करो। इसीलिए पुराने टाइम के अगर आप देखोगे ना, तो रोटी रखने के जो एक बकेट होती थी वो हाथ की बुनी हुई होती थी, हाथ से सिलाई होती थी, उसमें चारों तरफ से हवा घुसने का रास्ता होता था। स्टील के डब्बे नहीं होते थे, पीतल के डब्बे नहीं होते थे, तो ऐसे हमारे यहाँ उसको बोहिया बोलते हैं, उस बोहिया में रखी जाती थी और रोटी बहुत अच्छी होती थी, फ्रेश रहती थी। तो आपको प्रिजर्व अच्छे से करनी है अगर सारे फायदे उठाने हैं तो। अगर आपने ये बासी रोटी सुबह खाई तो सुबह खाने के फायदे अलग हैं और दोपहर को खाने के फायदे अलग हैं। सुबह खाने से ही आपके पित्त को बैलेंस करेगी। पित्त से होने वाली, पित्त बढ़ जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम होती है, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम, सारा पित्त का प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी अगर आप इस रोटी को सुबह खाते हैं तो। और अगर गर्मियों में सुबह खाते हैं तो वात और पित्त दोनों को बैलेंस करके रखती है। क्यों ऐसा फायदा करती है, क्यों करती है वो मैंने बताया। हल्का सा फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, इसका ग्लूटेन टूट जाता है, इसमें फाइबर ज्यादा हो जाता है। इससे अलग भी आयुर्वेद में इसके साइंटिफिक रीजन भी दिए हुए हैं कि गेहूं में प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है। हमें प्राण ऊर्जा चाहिए जो हमारे ओज को बढ़ाए, और वो प्राण ऊर्जा हमें गेहूं से मिलती है। गेहूं आज से नहीं कोई खा रहा है, गेहूं तो बिल्कुल शुरू में जब इंसान ने उगाना और खाना शुरू किया तब से गेहूं खा रहे हैं। गेहूं की अग्नि, गेहूं की कंपोजिशन और हमारी जो अग्नि है, उसकी जो कंपोजिशन है वो मेल खाती हुई है। तो जो दो चीजें मेल खाती हुई हैं वो आपस में मर्ज अच्छे से होंगी, और जब मर्ज अच्छे से होंगी तो वो हमको हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा देंगी। हाँ, एक चीज और है, वो जरूरी है कि अकेला गेहूं नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ और मिला लेना चाहिए। जैसे आजकल तो रागी मिला लेते हैं, हमारे टाइम में तो जौ और चना मिलाते थे, जिसको गोचनी की रोटी बोलते थे, और वो हम लोग खाते थे। तो आप चना मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, आप रागी मिला सकते हैं। और अगर एक हिस्सा गेहूं और एक हिस्सा चना मिलाते हैं तो वो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट अगर अकेले गेहूं की रोटी खाएंगे तो वो उनको नुकसान करती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है। लेकिन चना मिला लिया तो उसको बैलेंस कर देती है और नुकसान नहीं करती है। मैंने तो एक बार ये भी पहले सुना था, हमारे गांव में कुछ सूखा पड़ गया था या बाढ़ आई थी, कुछ तो हुआ था, जिसके कारण सारी फसलें खराब हो गई थी, सिर्फ गेहूं की फसल उगी थी। और वो गेहूं बहुत, मतलब पूरा साल तक लोगों ने वो गेहूं खाया था। अकेले गेहूं की रोटी खाने से लोगों की नजर कमजोर हो गई थी, कुछ लोग अंधे हो गए थे। तो हमारे यहाँ तो अकेला गेहूं कभी खाया ही नहीं जाता, उसके अंदर या तो चना या जौ मिला के ही खाया जाता है, तभी वो फायदा करता है। तो अकेले गेहूं की रोटी नहीं खानी है, अकेले गेहूं की बासी रोटी भी नहीं खानी है, अपने उसके अंदर कुछ और अनाज मिला के तब उसकी रोटी खानी है। जब हम इसमें दूसरी चीजें मिलाते हैं ना तो इसका स्वभाव चेंज हो जाता है, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जो हमारी बॉडी की कंपोजिशन से मेल खाती है और हमें फायदा करती है। जैसे सिरका आज ही बनाया, आज ही यूज किया तो वो सिरका काम का नहीं है, लेकिन सिरका जितना पुराना होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। दही हमने अभी जमाई और अभी पीना शुरू करे तो वो दूध का दूध रह जाएगा, दही तो नहीं जमी। उसे जमाने के लिए 4-6 घंटे चाहिए, उसके तासीर बदलने के लिए, उसकी कंपोजिशन चेंज करने के लिए, उसके गुण चेंज करने के लिए 4-6 घंटे चाहिए। उसी तरीके से इस रोटी के गुण चेंज करने के लिए भी 4-6 घंटे बासी होना जरूरी है। बासी रोटी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब हजम होना शुरू होती है तो उसका फाइबर आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक बनता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। डाइजेशन बढ़िया का मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है, क्योंकि सारी परेशानियां आपकी गट से स्टार्ट होती है। जब गट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के 2 तरीके, या तो आप अगर लंच में खाते हैं बासी रोटी तो छाछ के साथ खाएं, बहुत फायदा कर देगी, अमेजिंग बेनिफिट्स। और अगर सुबह खाते हैं तो उसको दूध के साथ खाएं। आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मिनट के लिए दूध में डिप करके रख दें और फिर उसको चम्मच से खाएं, बहुत फायदा करेगी। दोपहर को खाने के लिए आप दही में भी खा सकते हैं कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें, उस दही में जीरा और काला नमक मिला के उस दही में उस रोटी को भी मिला दिया, और 1 घंटे बाद आप उसको खा रहे हैं तो खाने में मजा भी बहुत आएगा। आप ये जो बाजार के दही भल्ले या ये खा के आते हैं ना, वो टेस्ट आप भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये रोटी बन जाती है दही में मिलाने के बाद।
तो आप इस तरीके से इस रोटी के पूरे पूरे फायदे उठा के देखिए। आप थोड़ा सा चेंज करके देखिए अपनी हैबिट को, और आई एम श्योर कि जब आप एक बार इसके फायदे देखेंगे खाने के बाद, आपको ये फायदा करेगी, तो आप रोटी को फेंकना बंद कर देंगे। रोटी में गेहूं के साथ कुछ मिला के तब रोटी बनाइए, पूरे फायदे उठाइए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।